हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप आपके गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं या फिर आपने बैल्कनी एरिया में या फिर आपके टेरेस पे जितने भी प्लांट्स को लगा रखा है, वेजिटेबल्स को भी अगर ग्रो कर रखा है, तो उन्हें आप किस तरह से बिल्कुल अच्छे से हेल्दी और फ्रेश रख सकते हैं और उन पे किस तरह से हम फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो हम बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट में और हमारे जो किचन का जो वेस्ट सामान होता है उसी से हम फर्टिलाइज़र्स को बना के हमारे प्लांट्स को कैसे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो जो वेस्ट सामान निकलता है तो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। जैसे कि फल हुए, सब्जियों के छिलके हुए या फिर जो अनाज का पानी होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। अक्सर हम इन सभी चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन कई सालों से मैं मेरे जो छोटे या बड़े प्लांट्स हैं या फिर मैं जो वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हूँ, तो मैं मेरे जो किचन के जो वेस्ट सामान निकलता है तो उन्हीं से फर्टिलाइज़र बना के मेरे जो पौधे होते हैं उन्हें मैं अच्छे से ग्रो करती हूँ और उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। और आप देख सकते हैं जितने भी ये वेजिटेबल्स है या फिर मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रीन और हरे भरे आपको दिख रहे हैं। तो हम हमारे किचन के वेस्ट से ही इन सभी को बहुत ही हेल्दी और फ्रेश रख सकते हैं। वैसे प्लांट्स लगाना सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन प्लांट्स की केयर कर पाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन अगर हम डेली अगर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स अगर हमारे प्लांट्स को देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से हमें फूल भी दे रहे हैं और इनसे हमें सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं और हमारा जो गार्डन एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन हमें ये एफ़र्ट्स हमें डेली डालने हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीक में एक दिन हमारे प्लांट्स को दे रहे हैं और फिर सोचें कि हम हमारे प्लांट से ना तो हमें फूल मिल रहे हैं और ना फिर हमें सब्जियां मिल रही है। तो हमें हमारे प्लांट्स को केयर करने के लिए डेली आप 10 से 15 मिनट के लिए आप इनमें अच्छे से जो फर्टिलाइज़र होते हैं या फिर इनकी गार्डनिंग की जो केयर होती है, इनमें शावरिंग है टाइम टू टाइम, इनमें जो वेस्ट सामान उग जाता है या फिर जो ऐसे जो केमिकल या इनमें जो फंगस लग जाती है वो भी आप इन्हें हटा सकते हैं और आपके प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप आपके प्लांट से जितने भी फंगस वगैरह है या फिर इन पे ऐसे कीटनाशक छिड़क के आपके प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। और मार्केट से फर्टिलाइज़र ख़रीदने के बजाय आप फर्टिलाइज़र घर पे ही बना सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ यहाँ पे अनाज और दालों के पानी का। जब भी हम मूंग, चना या फिर राजमा है, इन जो अनाज वाली सब्जियाँ होती है, तो इनको हम धोने के बाद में जो पानी बचता है उसको अक्सर हम फेंक देते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय अब हम इसे यूज़ करेंगे पौधों के लिए। तो हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से हमें छानना है और जो बचा हुआ पानी है उसमें कम से कम 1 से 2 लीटर पानी डाल के और एक 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 गिलास अगर आप एक गमले में अगर वीकली डालेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उन्हें बिल्कुल पूरी मात्रा में नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और इसे आप इससे फूल भी आप देखेंगे कि आपके जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनसे आप बहुत ही अच्छे से फूल भी ले सकेंगे। ये पानी जब आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे 3 से 4 महीने में ही आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ग्रीन रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। लेकिन हमें यह वीक में बस एक एक गिलास ही हमारे एक एक गमले में डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो मिट्टी है उसमें कोई फंगस वगैरह लग जाती है या जो बेकार पत्ते हैं वो भी हमें टाइम से हमारे पौधों के हटाने हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो ये जो फलों की जो छिलके होते हैं या फिर सब्जियों के छिलके होते हैं अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको मैंने एक बड़े से बर्तन में स्टोर कर लिया है और इनके बाद जैसे मटर के छिलके, सेब के छिलके हैं या फिर मौसमी के छिलके, इन सभी को हमें एक बड़ा सा बाउल लेना है और इसमें हमें 10 से 15 दिन के लिए इन्हें हमें सनलाइट में रखना है। और उसके बाद अगर आप इसको पौधों में डालते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है।
और कम से कम 5 लीटर पानी में आप इन सभी वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स के छिलके को डाल दें और यह पानी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और यहाँ पे ये कि पाइनएप्पल का ऊपर का एरिया है, इसी से हम पाइनएप्पल का प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, तो इसको मैंने बिल्कुल ऊपर से कट कर लिया है और ये प्लास्टिक का जार लिया है और इसमें मैंने पानी डाल के इसे बिल्कुल सनलाइट में हमें रख देना है। 8 से 10 दिन बाद इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी और यह आप मतलब इसमें डेली आपको ये पानी चेंज करना है और प्रॉपर सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो आप कम से कम आप देखेंगे 8 से 10 दिन से लेकर 20 से 25 दिनों में इसमें रूट्स इजीली आ जाएगी। बिल्कुल आपको पानी चेंज करना है और प्रॉपर सनलाइट में रखना है। और इसके बाद बात करते हैं कि जब हम किचन में चाय बनाते हैं या फिर ग्रीन टी बनाते हैं तो इनकी पत्तियों को हमें हमेशा स्टोर कर लेना चाहिए और इनको मतलब बिल्कुल सनलाइट में हमें रखना है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं जैसे कि रोज़ हुआ या मैरीगोल्ड या हिबिस्कस, जो भी हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उनमें अगर हम यह चाय पत्ती का दाना डालेंगे या फिर जो ग्रीन टी की जो लीव्स होती हैं उनको डालेंगे तो हमारे जो फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे से हमें फ्लावर देंगे। तो इसी तरीके से मैंने ये जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो एक बड़े से बर्तन में मैंने यह पानी भी इकट्ठा कर लिया है और ये सारे फ्रूट्स और वेजीज़ की जो ये छिलके हैं इनको भी मैंने स्टोर कर लिया है और कम से कम 3 से 4 दिन तक मैं इन्हें बिल्कुल अच्छे से सनलाइट में इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब चाय पत्ती अच्छे से ड्राई हो जाए तभी हमें यह फूलों वाले पौधों में डालनी है। और जितना भी ये पानी था मैंने 2 से 3 लीटर मतलब बकेट में डाल के थोड़ा थोड़ा सा गमलों में डाल दिया है। और जो ये बचे हुए छिलके हैं इन्हीं सभी को मैंने कि पुराना सा एक मटका है तो उसी में मैं इसे स्टोर करती हूँ और जब बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा करके मेरे जितने भी पौधे हैं उनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं वीकली डालती रहती हूँ जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रीन रहते हैं और हेल्दी बने रहते हैं। तो इसी तरीके से हम हमारे किचन का जो वेस्ट होता है अगर उसे हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और इससे हमारे नेचर भी मतलब यूज़फुल होता है नेचर के लिए भी। और अच्छा रहता है कि हम इस कचरे को फेंकने के बजाय उसे वापस से रीयूज़ भी कर सकते हैं और साथ के साथ देखेंगे कि इससे हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और हमारे जो फ्रूट्स है या फिर जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी ग्रोथ हो जाती है। और इसी तरीके से जो फर्टिलाइज़र हम किचन के वेस्ट से बनाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो उसकी भी मतलब जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो जाती है और इससे हमें काफ़ी मतलब अच्छे से हमें सब्जियां और मतलब फल प्राप्त होते हैं। फ्लावरिंग भी हमारे पौधों में बहुत ही अच्छे से होती है और हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। तो इसी तरीके से हम हमारे पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए हम किचन के फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और आप भी आपके घर में अगर छोटे और बड़े प्लांट्स आपने लगा रखे हैं तो आप इस तरह के फर्टिलाइज़र को आप वीकली आप आपके पौधों में दें और आपके पौधों में चेंजेस है वो आपको थोड़े दिनों में खुद ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।